वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग से। और मैं भी किचन में आई थी बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने और लंच बॉक्सेस बनाने। तो अली जो है ना फ़ौरन से उठ के आ गया था, आज टाइम से पहले ही उठ गया था। तो अली ने बोला कि वो बनाएगा वाफ़ल। तो हम दोनों ने मिलके फिर कुछ इस तरह के वाफ़ल्स बनाए थे। और कुछ लोग कह रहे थे कि वाफ़ल की रेसिपी शेयर करें, तो कुछ दिन रुक जाएं, मैं इंशाल्लाह अच्छी वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तो मैं खुद जो है ना एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। उस दिन मैंने बेसिक वाफ़ल बनाए थे और आज जो है ना मैंने थोड़ा थिक बैटर बनाया था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट था और अच्छे थे ये भी, लेकिन 2-3 रेसिपीज़ और भी मैं ट्राई कर लूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगी फाइनल रेसिपी। वॉफ़ल्स बनाते हुए ना मैंने बच्चों के लंच बॉक्सेस भी रेडी कर लिए थे। और ये टाइम जो है ना बहुत जल्दी से गुजर जाता है। एकदम से टाइम देखो तो 7 बजने वाले होते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं घर से स्कूल के लिए। और मौसम जो है ना वो इतना प्यारा हो रहा था। ठंड नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये वाला जो मौसम होता है ना, ये मेरा फेवरेट है, जब फॉग होती है सारी हर तरफ और आपको दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। यहाँ पे अभी क्रिसमस आने वाला है ना, तो सभी लोगों ने ही अपने घरों को डेकोरेट किया हुआ है। और अली की ना एक मज़े की बात बताती हूँ आपको। हम लोग गुजर रहे थे सुबह, तो कुछ घर ना बहुत ज़्यादा डेकोरेट हुए हुए थे और उनके बीच में एक घर ऐसा था जो बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं हुआ हुआ था। तो अली ने बोला कि ये वाला घर जो है ना, मुझे लगता है इसमें मुस्लिम्स रहते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों बोल रहे हो ऐसे? तो कहता है कि मुस्लिम जो है ना वो अपने घरों को डेकोरेट नहीं करते ना क्रिसमस पे, तो हम भी नहीं करते, तो ये भी मुस्लिम होंगे इसलिए ये नहीं करते। तो मुझे इतना अच्छा लगा उसका ये कहना। हमें लगता है ना कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें किसी बात की समझ नहीं है, लेकिन वो छोटे बच्चे हर बात को समझते हैं और हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। मैंने तो वापस आके ना सबसे पहले अपना नाश्ता किया इस अनार के साथ। और इसको आज मैं कट करी थी डिफरेंट तरीके से। मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे ना एक रील देखी थी, उसमें एक अनार वाला था जिसने बाग में खड़े होके ना इतने सारे अनार इतनी जल्दी जो है ना इस तरह से कट किए। और जब उसने ओपन किया ना अनार को, तो जो झिल्ली होती है अनार के बीच में वो नज़र ही नहीं आ रही थी, एक एक दाना नज़र आ रहा था। और कुछ ही सेकंड्स में जो है ना उसने वो सारे दाने बाहर निकाल दिए। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ, लेकिन उस तरह से हुआ नहीं मुझसे। वो तो बहुत एक्सपर्ट था, पता नहीं कितने अनार दिन में वो कट करता होगा। और मैं तो साल में कोई 8 से 10 अनार ही कट करती होंगी, क्योंकि यहाँ पे अनार जो है ना वो बहुत थोड़े से सीज़न के लिए आते हैं। और उसमें भी कभी आपको पता है गला ख़राब होता है, कभी हम स्टोर पे जाते हैं लेने तो मिलती नहीं है वो चीज़ हमें। तो बस इस बार भी मौसम जो है वो ख़त्म ही होने वाला था और अनार जो है ना फाइनली मैंने सोचा खा ही लूँ। इससे पहले एक बार मैंने खाया था और आज दूसरा अनार मैं खा रही हूँ सीज़न का। अनार के फ़ायदों का तो आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा हैं, हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, हमारी आँखों के लिए, हमारे हार्ट के लिए, इवन कि कैंसर तक के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं अगर आप डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरह के फ्रूट्स खाएँ। और सीज़नल फ्रूट्स खाने का जो है ना वो मज़ा भी अपना होता है, आपको कम प्राइस में भी मिलते हैं और उसका फ़ायदा भी आपको ज़्यादा मिलता है। और अनार के बारे में तो ये मशहूर है बात कि अगर आप इसे सुबह-सुबह खाएँ निहार मुँह, तो आपको इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। हमारी बॉडी के अंदर का सिस्टम अगर ठीक हो ना, तो फ्रेशनेस नज़र आती है चेहरे पे, स्किन भी क्लियर होती है। हमें पता है हर चीज़ का, लेकिन पता नहीं क्यों हम क्रीमों पे और सीरम, लोशन, इन सब चीज़ों पे इतने पैसे स्पेंड करते हैं, जबकि जानते हैं हम अच्छी तरह से कि इस तरह की चीज़ें खाने से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, हमारी स्किन भी क्लियर होगी। मुझे तो आजकल अच्छी खासी एक्नी हो रही है फेस पे, और इसी वजह से ना मैं आजकल फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और बाकी क्रीम्स, लोशन, वो सब चीज़ें मैं अवॉइड कर रही हूँ, सिर्फ एलोवेरा लगा रही हूँ और मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। बाकी सनस्क्रीन तो आपको पता लगानी होती है। वर्कआउट भी नहीं करी ना आजकल मैं रेगुलर, तो ये भी रीज़न हो सकता है। खैर अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद जो है ना मैं ये सब चीज़ें प्रॉपर करूँगी और रेगुलर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े वॉफ़ल और बना लिए थे क्योंकि बैटर रह गया था, तो मैंने सोचा बना के फ्रिज में रख देती हूँ, नेक्स्ट डे बच्चे खा लेंगे। बल्कि कुछ दिनों तक ना मैं टाइम निकाल के तो अच्छी क्वांटिटी में बना लूँगी और फिर फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि इस तरह से मशीन निकालो, फिर बर्तन मैले होते हैं, इस तरह से चीज़ें संभालने रखने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो उस तरह से कन्वीनियंट हो जाएगा मेरे लिए और बच्चे तो खा ही लेंगे क्योंकि उनकी पसंद की चीज़ है। तो साथ में आपको पता है मैं स्क्रैम्बल एग और इस तरह की हेल्थी चीज़ें भी दे देती हूँ, तो बैलेंस हो जाता है फिर। मैं अभी किचन ही समेट रही थी कि ड्रायर मशीन की आवाज़ आई कि कपड़े ड्राई हो गए हैं, इसमें से निकालो अब। तो मैं फ़ौरन से निकाल लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से ना मुझे फिर आयरन नहीं करना पड़ता सब कपड़ों को। इन्हें मैं फ़ौरन से हैंग कर देती हूँ और जो इसमें क्रीज़ है वो नहीं बनती फिर। बहुत ही कम ऐसे कपड़े होते हैं जो मुझे प्रेस करने होते हैं, कोई ड्रेस शर्ट्स हो गई, बच्चों के यूनिफॉर्म्स हो गए या फिर मेरे कोई ड्रेसेस हो गए। अदरवाइज़ बाकी सब कपड़े जो है ना मैं हैंग करती हूँ या फिर उनको फ़ोल्ड भी करके रख दो तो मैटर नहीं करता, क्योंकि घर में ही पहनने होते हैं और यहाँ पे कपड़े मोस्टली जो है ना वो रिंकल फ्री ही होते हैं।
मेरे किचन की सेटिंग आपको थोड़ी चेंज लग रही होगी, वो इसलिए क्योंकि सिंक का थोड़ा-सा इश्यू चल रहा था, तो एक साइड जो है ना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, वहाँ से ना लीकेज हो रहा था कुछ। तो वो फिर वीकेंड आ गया, अभी वीकेंड के बाद जो है ना फिर देखेंगे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी तो बस एक साइड ही यूज़ कर रही हूँ, तो जो डिश रैक था वो भी मैंने दूसरी साइड पे रख दिया था, क्योंकि उससे भी पानी जो है ना वो ड्रेन होता है। इस तरह के मौके पे ना पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पे कॉल करो तो बंदा घर पे आके आपका सारा काम ठीक कर जाता है, चाहे कोई भी टाइम हो, कोई भी दिन हो। लेकिन यहाँ पे तो अच्छा खासा टाइम लगता है, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है और पैसे भी अच्छे खासे लगते हैं, और इसके अलावा वीकेंड आ जाए ना अगर, तो फिर तो काम लंबा ही हो जाता है। वैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स ना अक्सर वीकेंड से पहले ही होती हैं, मैंने देखा है। खैर यहाँ पे अब मैं एक और ज़रूरी काम करी थी जो मेरी टू डू लिस्ट में था। तो ये सारे मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं जो कि मैंने वॉश करने थे, और इनको वॉश करने के लिए मैंने बस गर्म पानी लिया है, उसके अंदर मैंने जो बेबी सोप होता है वो ऐड किया है, और थोड़ा-सा जो है ना वो डेटॉल ऐड किया है। वैसे तो मार्केट में आपको स्पेशल सोप मिलता है जिससे आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स और जो मेकअप ब्रशेज़ होते हैं वो सब वॉश कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक हर चीज़ लेने की ना हमें ज़रूरत नहीं होती, ये काम कोई भी माइल्ड सोप आप ले लें उससे हो जाता है। तो इसे मैंने डिप करके रखा है गर्म पानी में, और थोड़ी देर के बाद ये पानी मैं निकाल दूँगी और इसे स्क्वीज़ करके और पानी ऐड करूँगी, और फिर मैं इसे 10 मिनट के लिए रखूँगी, और फाइनली फिर मैं इसका पानी जो अच्छी तरह से इसे वॉश करके तो फिर ड्राई होने के लिए रख दूँगी। आज मैंने 2 लोड किए थे लॉन्ड्री के, तो ये देखें सारे कपड़े हैंग भी हो गए हैं और फ़ोल्ड भी कर दिए हैं, तो इनको इनकी जगह पे रखूँगी। और फिर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं चली गई थी किचन में लंच बनाने के लिए, और लंच में आज मैं बनाई थी आलू बैंगन, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं अपनी मदर इन लॉ की रेसिपी से बनाती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे याद नहीं है कि मैंने आलू बैंगन की रेसिपी पहले शेयर की है या नहीं, लेकिन अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर ज़रूर रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी। तो बस लंच रेडी करने के बाद मैं चली गई थी बच्चों के स्कूल, और आज मैं जब स्कूल गई ना तो मैंने कुछ डिफरेंट देखा। जितने भी बच्चे स्कूल से बाहर आ रहे थे ना, उन सब के हाथों में ना टॉय बॉक्सेस थे, वो भी न्यू। तो मोस्टली बच्चों के हाथों में थे टॉयज़, और कुछ ने अपने बैग्स में भी रखे हुए थे, तो वो स्कूल से बाहर आके ना एक दूसरे को दिखा रहे थे बैग से निकाल के। तो मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इस तरह से नहीं देखा। तो आयतल और अली जब आए स्कूल से तो उनके पास भी टॉयज़ थे, और अच्छे खासे बड़े टॉयज़ थे, महंगे वाले टॉयज़ थे। तो आयतल ने फिर आके बताया कि स्कूल में ना एक बहुत बड़ा रूम था जहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ रखे थे। तो टीचर्स ने ना 2-2 बच्चों को भेजा और कहा कि आप जाएँ और अपनी पसंद का एक टॉय जो है ना वहाँ से चूज़ कर लें फॉर फ्री। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आयतल को और अली को क्या टॉय मिला था आज। आयतल ने चूज़ की थी लेगो, और अली ने बहुत अच्छा टॉय लिया था जो कि आजकल हम सभी जो है ना वो खेल रहे हैं उसके साथ। और बीच में जो आपको गुडी बैग्स नज़र आ रहे हैं, वो आपको पता है क्रिसमस आने वाला है, तो यहाँ पे बच्चे जो है ना फिर एक दूसरे को इस तरह से देते हैं। तो हमेशा से जब भी ये लोग गुडी बैग्स लेके आते हैं ना स्कूल से, हम सबसे पहले तो जो चीज़ें हलाल नहीं होती वो साइड पे कर लेते हैं, और बाकी सब चीज़ें भी ये लोग मुझे देते हैं, और फिर डेली जो है ना मैं उनमें से कोई ना कोई कैंडी इनको दे देती हूँ। खैर यहाँ पे अब हमारा लंच का टाइम हो रहा था, तो मैं रोटी बनाने के लिए किचन में आ गई थी, और रोटी जो है ना मैं हमेशा फ्रेश ही बनाती हूँ। पहले हम दूसरे घर में रहते थे ना, तो वहाँ पे स्कूल बस घर के बिल्कुल बाहर आती थी, तो तब मैं रोटी बना के रख लेती थी, 5-1 मिनट में बच्चे आ जाते थे, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुझे बच्चों को लेने जाना आता है और आने जाने में ना ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लग जाते हैं, तो इसलिए फिर जो है ना मैं घर आके तो फ्रेश रोटी ही बनाती हूँ। और किसी ने मुझसे कहा था कि आप रोटी मेकर ले लें, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो रोटी मेकर जो है ना वो मैं खुद ही नहीं लेना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी इतनी चीज़ें हैं मेरे पास। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूँ तो ले सकती हूँ, और किचन में भी स्पेस है, मैं रख सकती हूँ। लेकिन पता है क्या, ये मशीन्स जो है ना ये संभालना भी एक काम होता है। तो अगर ओवरलोड कर लो ना आप अपनी हर जगह को, तो आपके लिए ही खुद ही मुश्किल होती है, और रोटी बनाने में इतना टाइम तो लगता नहीं है। मैंने 3-4 रोटियां ही बनानी होती हैं डेली, तो 5-6 मिनट में रोटियां रेडी हो जाती हैं, और कोई इतनी मेहनत वाला काम भी नहीं है। तो अगर मैं रोटी मेकर ले लूँ, मुझे उसको भी संभालना होगा, उसे ठंडा करो, उसे गर्म करो, फिर उसको उसकी जगह पे रखो, और पेड़ा तो खुद ही बनाना होता है, तो वो सारा काम तो वैसे ही बिखरेगा। तो जो रोटी वैसे भी तवे पे बनती है ना, आई डोंट थिंक कि वो रोटी मेकर में बनती होगी।
तो मुझे तो इस तरह से ज़्यादा कन्वीनिएंट लगता है, बाकी हर किसी की अपनी-अपनी चॉइस होती है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप ज़रूर लें, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है कि रोटी बनाने से ना चिढ़ते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि वो रोटी पकाएँ। तो उनके लिए अच्छा है, और जिनसे रोटी अच्छी नहीं बनती, वो भी ज़रूर लें, क्योंकि उनके लिए तो काम बहुत ईज़ी हो जाएगा फिर। मुझे तो वैसे बचपन से ही ना रोटी पकाने वाला काम बहुत ज़्यादा अपील करता था, और अभी भी मुझे बुरा नहीं लगता। मैं कभी-कभी एन्जॉय करती हूँ, कभी-कभी हाँ, झंझट लगता है, लेकिन बुरा कभी भी नहीं लगता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है, जैसे है, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। खाना खाने से पहले मैंने थोड़ी-सी सैलेड ली थी। आजकल सर्दी है ना, तो सैलेड खाने को इतना दिल नहीं करता, तो कभी-कभी मैं बना लेती हूँ, कभी नहीं भी बनाती। और लंच के फ़ौरन बाद जो है ना, मैं ग्रीन टी लेती हूँ। और ये मैंने सुना है कि अगर ग्रीन टी आपने लेनी है लंच के बाद, तो या तो फ़ौरन ही ले लें, मतलब लास्ट आप अगर लुक़मा मुँह में डाल रहे हैं, तो उसके साथ ही आप ग्रीन टी ले लें। या फिर आप ऐसा करें कि एटलीस्ट 40 मिनट्स के बाद आप लें, चाहे कोई भी टी लें, ग्रीन टी हो या रेगुलर टी हो। तो मैं ग्रीन टी एन्जॉय कर रही हूँ, आप लोग अपनी टी एन्जॉय करें, और अगर आपने मेरा व्लॉग एन्जॉय किया आज का, तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।